चलिए आइए मैं पेश कर रहा हूं वतन के नाम पहले कि तिरंगा जान है मेरी इसे दिल में बसाता हो वतन के खाक की खुशबू मैं आंखों में लगाता हो तिरंगा जान है मेरी इसे दिल में बसाता हो वतन के खाक की खुशबू मैं आंखों में लगाता हूँ बैठे हुए हैं हजरात लोग उनके नाम तो शेयर में कर रहा हूं देखिएगा हरिओम पांडे आए हैं 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 हरिओम पांडे शिव नायक वर्मा साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं शिव नायक वर्मा साहब भगवती प्रसाद हजारों क्या कहना शिव नायक वर्मा साहब भगवती प्रसाद हजारों क्या कहना भगवती प्रसाद हजारों क्या कहना यानी विजय साहब का क्या कहना विजय साहब का क्या कहना विजय साहब का क्या कहना और देश द्विवेदी आदित्य शुक्ला और देश द्विवेदी आदित्य शुक्ला देखिए मुस्काए हैं खुशियों के बादल छाए माशाल्लाह ये चेहरा जो आप शुक्रिया जनाब पप्पू वर्मा का देख रहे हैं ये आए मेरे लिए बड़ी बड़ी खुशी की बात है मेरे दोस्तों में से है देखिए खुशियों के बादल छाए हैं खुशियों के बादल छाए हैं अनुज साहब आलू खाई मेहनत लाए अनुज साहब शुक्ला भाई अनुज साहब आलू खाई मेहनत रंग लाए अली अहमद घबराओ ना जीत हिस्से में आएगी जीत हिस्से में आएगी बादुल्ला साहब का क्या कहना बादुल्ला साहब
खुशियों के बाद टाइम कम है, बस 5 मिनट हो चुका है, मैं जानता हूँ 2 सेकंड 8 सेकंड आपका बस एक शेर कहकर जो मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ, समाप्त करें। वो आखिरी शेर में पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। एक किताब मैंने कल पढ़ा था, समाप्त करें। समाप्त करें कि वतन से कभी गद्दारी नहीं करते, वतन से कभी गद्दारी नहीं करते, और बेवफाओं से कभी यारी नहीं करते, बेवफाओं से कभी यारी नहीं करते। अजय साहब आपका साथ दिया है, आपका साथ देंगे, आपका साथ दिया है, आपका साथ देंगे। हम किसी और पर विश्वास वारी नहीं करते, हम किसी और पर विश्वास वारी नहीं करते। इसे अपनी जगह लेता हूँ, टाइम कम होने की वजह तो फिर इंशाअल्लाह। मुख्य अतिथि के रूप में आए भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री, अंबेडकर नगर के जनपद के प्रभारी आदरणीय श्री विजय प्रताप सिंह जी, मंच पर बैठे लोकसभा के पूर्व सांसद, वर्तमान में विधान परिषद के सदस्य आदरणीय श्री हरिओम पांडे जी, कटेहरी विधानसभा के 2 बार चुनाव लड़ चुके लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अवधेश द्विवेदी जी, पूर्व प्रत्याशी राष्ट्रीय परिषद सदस्य और पूर्व जिलाध्यक्ष के रूप बहुत बहुत धन्यवाद मशहूर सर, हाफिज जी, आपने वाकई में समा बांध दिया जिसके लिए आप मशहूर हैं। अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुखिया हुए, लेकिन विश्वास मानिए जिन्होंने नारा दिया था मैं इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाऊंगा, उन्होंने इस उत्तम प्रदेश के धोखे में, नारे में हम सभी को लाकर और इस प्रदेश की जो एक पहचान बनाई, इस प्रदेश की ही पहचान हो गई दंगों का प्रदेश, घोटालों का प्रदेश, भ्रष्टाचारियों का प्रदेश। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जब संगठन ने लोगों के बीच में भेजने का काम किया और एक नारा हमने दिया था कि न गुंडागर्दी न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, हमने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समाज के प्रत्येक वर्गों में चर्चा होती है कि मेरी अपनी सरकार है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सबका साथ और सबका विकास। आज भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनने की जिम्मेदारी आप सभी के कंधों पर है। आज आप जाइए, आज के चेयरमैन जो वर्तमान में चेयरमैन थे, आप जाते रहे होंगे कोई समस्या लेकर, आप एक सिरे से वो खारिज कर देते थे कि मेरी सरकार नहीं है, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। आपने यही एक गड़बड़ी की थी 2022 के विधानसभा के चुनाव में। अपने मध्य प्रदेश ही है, आपके बीच में बने रहते हैं, लेकिन 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच में गए थे और दुर्भाग्य से आपने साइकिल के बटन को दबाने का काम किया था। आज जाइए आप, मैं तो कई लोगों को भेजने का काम किया है। मैंने कहा कि जाइए आप लालजी वर्मा के पास, लालजी वर्मा के पास जब फरियादी फरियाद लेकर जाता है तो एक सिरे से उसका फरियाद खारिज कर दिया जाता है कि मेरी सरकार नहीं है, इसलिए मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग वोट मांग रहे थे। 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब मैंने कहा था कि कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया और जो बिगाड़ता रहा मेहदी मांगरोलिया, जो सदा वतन की लाज को उभारता रहा और मां भारती के मानचित्र को फाड़ता रहा। दुर्भाग्य था इस प्रदेश का, इस देश का, कि उसके सर पे रख के ताज हो रही थी आरती, रो रहा था देश प्रेम, रो रही थी भारती। लेकिन हरिओम पांडे जी बैठे हुए हैं, उस RSS अध्यक्ष थे अमित शाह, जिन्होंने कहा कि जो हमारे मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे, ऐसे सरफरोश का हमें प्रकाश चाहिए, देश के लिए पटेल या सुभाष चाहिए। और
आपने कमल वाला बटन दबाया था। 2014 में हरिओम पांडे जी को सांसद बनाने का काम किया था। 2014 से 19 तक आपके बीच में रहने का काम इन्होंने किया था कि नहीं किया था, आप बताइए। आज सांसद हैं, हम लोग नेता हैं, हम लोग क्षेत्र में रहते हैं। आज तक मेरे आमना सामना वहां कभी किसी सांसद से नहीं हुआ, किसी विधायक से नहीं हुआ। मैं आपको एक जिम्मेदारी देने आया हूं। 11 तारीख में 4-5 दिन बचे हुए हैं। कौन कौन बदलाव चाहता है, जरा हमारे क्षेत्रीय मंत्री जी को एक बार आश्वस्त करिए कि सभी लोग बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते, जरा हाथ उठा के बोलिए भारत माता की। ये विश्वास जितने लोगों ने हाथ उठाया है, अगर ये आज से ये तय कर ले कि हाँ मैं अजय मोदी हूं, मैं रेणु कसौधन, तो विश्वास मानिए नगर पंचायत हम इस जिले में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं। अब कहीं हमसे आपसे चूक ना हो जाए, चूक हो जाएगा तो ये सबका साथ और सबका विकास का नारा जो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार चरितार्थ कर रही है, कहीं ना कहीं इस पे हम चोट कर देंगे। ये सार्थक नहीं होगा। अगर सार्थक परिणाम इस नगर पंचायत में हमको चाहिए तो कमल के फूल वाले खाने के सामने आने वाली 11 तारीख को मोहर लगाना ही लगाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को ही मोहर क्यों लगाना है? क्योंकि हमने कहा था न गुंडागर्दी न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। इस प्रदेश में जो माफिया गुंडा कभी इस प्रदेश की स्थिति राजनीति को दिशा और दशा बदलने की हैसियत में रहते थे, आज हमारी सरकार ने उनकी गुंडई इस स्तर पर कर दिया कि जो कभी समाजवादी पार्टी की सरकार में नारा लगाते थे कि जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी, आज ऐसे गुंडे माफिया अपने ये सीने पर तख्ती लगाकर थाने के आसपास दिखाई देते हैं और कहते हैं कि अब मैं गुंडई छोड़कर चाय की दुकान खोलना चाहता हूं, गुंडई छोड़कर पान की दुकान खोलना चाहता हूं। ये बदलाव जो आपके मत के माध्यम से इस प्रदेश में दिखाई दे रहा है, वो गुंडई इस नगर पंचायत से भी खत्म करना होगा। खत्म करना चाहते हैं ना, तो 11 तारीख तक आप सभी रेणु कसौधन बनकर और मेहनत करें। हो सकता रेणु कसौधन किसी के घर पे ना पहुंच पावे, लेकिन ये मंच आपको विश्वास दिलाने आया है कि 11 तारीख तक आपकी जिम्मेदारी है। और 11 तारीख के बाद जब 13 तारीख को मत पेटिका खुलेगा और रेणु कसौधन इस नगर पंचायत से चेयरमैन हो जाएंगी, तो विश्वास मानिए आपके बीच में हम सब मिठाई लेके आने वाले हैं। और उस मिठाई का सम्मान एक वार्डों में होने वाला है। आज इतना ही आपके बीच में कहना था कि एक बार हम सभी मन बनाए कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए कमल के फूल के सामने वाले खाने पर मोहर लगाकर बहुत अधिक मतों से रेणु कसौधन को चेयरमैन बनाने का काम करें। मैं आपके बीच में आता रहूंगा, फिर आना है। ये अंतिम निवेदन नहीं है, लेकिन आज मंच पे आदरणीय विजय प्रताप जी को हम सब सुनकर उनके दिशा निर्देश में काम करेंगे, तो निश्चित रूप से इस नगर पंचायत में बदलाव होने जा रहा है। कहीं हम और आप चूक गए तो निश्चित रूप से फिर आने वाला 5 साल हम सभी विकास के मार्ग में अवरोध पैदा करेंगे। तो विकास के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आज विजय प्रताप जी को हम सभी आश्वस्त करें कि आपके दिशा निर्देश में, आपके मार्गदर्शन में इस नगर पंचायत में पहली बार कमल का फूल खिलने जा रहा है। आप सभी के चरणों में एक बार पुनः प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।